हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल की प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा फ्लो कंट्रोल होता क्या है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला था सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा था इटरेशन या फ्लोटिंग लूपिंग स्टेटमेंट और तीसरा था ट्रांसफर। ओके, तो हम पहले एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे विच वॉज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमने बात की थी इफ और इफ एल्स की। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली पहली वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हो कि वो इसको देखें और प्रोग्रामिंग के बारे में आसानी से एक आसान भाषा में प्रोग्रामिंग को सीख सकें। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इफ एलिफ के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक और बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है एलिफ। पाइथन में इसको एलिफ कहते हैं। जैसे C++ में हम लोग लैडर इफ एल्स का यूज करते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशन दी होती है। ठीक है, उसी को मल्टीपल कंडीशंस के प्रोग्राम्स को पाइथन में यूज करने के लिए हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, विच इंक्लूड मल्टीपल कंडीशंस, जो अलग अलग कंडीशन दी होती है जिनमें जो कंडीशन ट्रू होती है उसके बेसिस पर हमें आउटपुट मिलता है। ओके, और एलिफ आपका ऑप्शनल है, आप 1 बाय 1 अलग अलग बना सकते हो। चाहो तो आप एलिफ का यूज करके एक साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जिस तरीके से C और C++ में और जावा में हम लैडर का यूज करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ पर एलिफ नाम देकर उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए ये इसका सिंटेक्स है। एलिफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स, इफ एक्सप्रेशन 1 यानी पहली कंडीशन उसका ब्लॉक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एलिफ एक्सप्रेशन 2 उसका ब्लॉक, ये भी फॉल्स होती है तो एलिफ एक्सप्रेशन 3 उसका ब्लॉक। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एट लास्ट आपका क्या रन करेगा, एल्स का ब्लॉक। ठीक है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं दी जाती। एल्स तभी रन करता है जब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, नाउ अब इसका ये आप फ्लो चार्ट देखिए। कंडीशन 1 स्टेटमेंट, कंडीशन 2 स्टेटमेंट, कंडीशन 3 स्टेटमेंट, और ये तीनों कंडीशन जो है वो अलग अलग है। यानी ये एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन नहीं है, यानी यहाँ पर नेस्टिंग नहीं है, ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, डिपेंड क्या करता है, अगर पहला फॉल्स हुआ तो दूसरा चेक करेगा, दूसरा फॉल्स हुआ तो तीसरा चेक करेगा। ठीक है, तीसरा भी फॉल्स हुआ तो मैंने जो एल्स बनाया हुआ है वो उसको एग्जीक्यूट होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा प्रॉपरली। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। न्यू फाइल लिया, मान लेते हैं मैंने एक नंबर ले लिया, एक मैंने ले लिया नम इज इक्वल टू, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट। हम यूजर से कहेंगे कि भाई एंटर नंबर, आप एक नंबर एंटर करो। ओके, अब हम यहां पर कंडीशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहली कंडीशन दी, इफ नम इज इक्वल टू 10। अगर नंबर जो है वो 10 के बराबर है, अगर 10 के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा कि भाई नंबर इज इक्वल टू 10, नॉर्मल। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके लिए फिर हम एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ में हम कंडीशन दे दी मैंने, इफ नम इज इक्वल टू 50। अब अगर नंबर आप 50 के बराबर दे रहे हो या 50 दे रहे हो तो इट विल प्रिंट, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा कि भाई नंबर इज इक्वल टू 50। ओके, एक और कंडीशन इसमें दे देते हैं, एलिफ नम डबल इक्वल टू 100। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट, कॉपी कर लेते हैं, ये प्रिंट करना चाहिए कि नंबर इज इक्वल टू 100। ओके, नाउ अब इन केस अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी आप 10, 50, 100 के अलावा कोई और नंबर दे रहे हो, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको सेव करते हैं। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पर कर देते हैं।
elif1.py नाम से। ओके, अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। याद रखिए हमें इनपुट यूजर से लेना है। चलिए, पहले मैंने नंबर दे दिया 10, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10। ओके, बिल्कुल आसानी से ये हो गया। अगेन इसको रन कराते हैं। अब मैंने दे दिया 50, नंबर इज इक्वल टू 50। ओके, नो प्रॉब्लम, आउटपुट आपको मिल गया। यानी जब मैंने 50 दिया तो 10 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और उसने देखा कि 50 वाली कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। देन मैंने लिखा 100, नंबर इज इक्वल टू 100। ओके, यानी 100 जब मैंने दिया तो ये 10 और 50 ये दोनों फॉल्स हो गए, ट्रू कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक, इन केस हम इन तीन नंबर के अलावा कोई नंबर दे रहे हैं, मान लो मैंने दे दिया 200, आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, 50, 100। ठीक है, यानी जब ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 10 वाली, 50 और 100, ये तीनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो वो किसके पास जाएगा, एल्स के पास जाएगा और वो उसको प्रिंट करेगा, एल्स की बॉडी। ठीक है, एल्स के अंदर कोई, याद रखिए एल्स के अंदर कुछ भी मैंने नहीं दिया हुआ है कंडीशन। एल्स विल एग्जीक्यूट व्हेन अदर इफ कंडीशन बिकम फेल्स, यानी जब इफ वाली कंडीशन सारी फेल हो जाएगी तो एल्स वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं मार्क्स का। ठीक है, मैंने ले लिया मार्क्स इज इक्वल टू, यूजर से कहते हैं कि भैया आप मार्क्स दे दो, इंट इनपुट एंटर मार्क्स। ठीक है, अब मैंने इसमें कंडीशन लगाई, इफ, पहली कंडीशन मैंने लगा दी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स 85 से ग्रेटर हो एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। यानी एक रेंज मैंने बना दी कि भाई 86 से लेके 100 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो प्रिंट करेगा ग्रेड ए। ओके, यानी ये रेंज मैंने बना दी कि भाई अगर 86 से 100 तक आते हैं तो आपके ग्रेड क्या है, ए है। ओके, नेक्स्ट एलिफ। अब हम दूसरी कंडीशन में देते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंड तभी रन करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है तभी एंड एग्जीक्यूट होगा। ओके, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 85। मार्क्स अगर 61 से लेके 85 के बीच में आते हैं तो इट विल प्रिंट, ये प्रिंट करेगा ग्रेड बी। ओके, ये ग्रेड बी प्रिंट करेगा। थर्ड कंडीशन देते हैं हम लोग, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, यानी अब अगर आपके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 60, अगर आपके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं लेकिन 60 से कम है तो इट विल प्रिंट, ये आपको प्रिंट करेगा दैट इज योर ग्रेड इज सी। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। ठीक है, अब हम एल्स दे देते हैं कि भाई 40 से नीचे अब जितने भी आ गए आपके, आप फेल हो। ओके, एल्स प्रिंट सॉरी यू आर फेल। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने ग्रेडिंग कर दी कि भाई 86 से 100 तक ग्रेड ए, 84 से 60 तक ग्रेड बी, 60 से 40 तक ग्रेड सी, वरना फेल। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। ये मैंने सेव किया, यूजर से इनपुट लेते हैं। मान लेते हैं मैंने पहले नंबर दे दिया इसको 90, पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो ग्रेड क्या देगा, ये ए देगा। ओके, पहला वाला ट्रू हो गया, एक ट्रू हुआ बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देते हैं 85 से 60 के बीच में, मान लो मैंने दे दिया इसको 70, तो योर ग्रेड इज बी। ओके, दूसरी कंडीशन, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। ठीक, अब हम देते हैं इसको 60 और 40 के बीच में, मान लो मैंने दे दिया इसको 50, नाउ ग्रेड सी। अब आपकी ग्रेड क्या आ गई, सी आ गई। क्यों, क्योंकि पहली दो कंडीशन फॉल्स हो गई और तीसरी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम देते हैं 40 से लेस, अब मान लेते हैं मैंने इसको दे दिया 30, सॉरी यू आर फेल।
यानी जब हम 40 से लेस करेंगे, इसको 40 से कम नंबर देंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल्स के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी ये 3 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, ये 3 कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो इट विल रन द बॉडी ऑफ एल्स। तो ये एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स के स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी यू आर फेल। तो ये क्या प्रिंट करेगा, सॉरी यू आर फेल प्रिंट करेगा। ओके, तो ये आपके दो बहुत सिंपल से एग्जांपल थे। ठीक है, अब इसके अलावा आप और प्रोग्राम बना सकते हो। मान लो आप सैलरी बना लो, किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, सैलरी अगर 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है तो वो मैनेजर है, 20,000 से ज्यादा है लेकिन 30,000 से कम है तो वो सीईओ है। ओके, 10,000 से कम है लेकिन 5,000 से ज्यादा है तो वो क्लर्क है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। आई होप सबको ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेस्टिंग में। देखिए, पाइथन आपको नेस्टिंग भी प्रोवाइड करता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जिसमें एक कंडीशन डिपेंड करती है दूसरे कंडीशन पे, यानी एक इनर कंडीशन डिपेंड करती है आउटर कंडीशन पे। अगर आउटर कंडीशन ट्रू होगा तो वो इनर कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो भी सही है तो वो प्रिंट करेगा, वरना आउटर वाले को प्रिंट करके निकल जाएगा। ठीक है, मान लो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा मार्क्स आ गए तो हम कहते हैं भाई वो उसको डिस्टिंक्शन देंगे, 75 से ज्यादा आएंगे तो। लेकिन 75% से ज्यादा मार्क्स के लिए उसका 60% होना जरूरी है। जब 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसके अंदर वो क्या इनर बॉडी में जाएगा और चेक करेगा क्या इसके 75 भी हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझिए। मार्क्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने मार्क्स दिया हुआ है, यूजर से मार्क्स ले रहा है। देखिए, पहली कंडीशन मैंने क्या दी, आउटर बॉडी बनाते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर मार्क्स 60 से ज्यादा या बराबर हैं, अब इसके अंदर हम चेक करते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यानी 60 से ज्यादा है। अब हम ये चेक करेंगे क्या वो 75 के बराबर या ज्यादा तो नहीं है। हमने प्रिंट किया तो यहां पे मैंने दिया फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन। ओके, ये इनर जो हमारा ये इनर स्टेटमेंट है, ये हमारा इनर कंडीशन है, इनर कंडीशन की ये बॉडी है। ठीक है, नाउ एंटर किया। अब पीछे आइए, इन केस भाई 60 मान लो किसी के 70 हैं तो 60 वाला तो ट्रू है लेकिन 75 वाला फॉल्स हो जाएगा, तो 60 वाले के लिए भी तो उसको कुछ प्रिंट करना होगा। तो उसके अंदर ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट पास्ट विथ फर्स्ट डिवीजन। ओके, ये इफ के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, दिस इज योर आउटर कंडीशन और दिस इज योर इनर कंडीशन। ठीक है, इनर कंडीशन पे वो तभी आएगा जब आउटर वाला ट्रू होगा, अगर आउटर ही ट्रू नहीं है तो वो इनर पे रन नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने 60 से भी कम दे दिया तो कुछ तो प्रिंट करे, मैंने दे दिया जस्ट पास्ट। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, अब इसको रन कराते हैं। सबसे पहले हम देते हैं 65। देखिए 65 आउटर कंडीशन तो ट्रू है लेकिन इनर कंडीशन वो ट्रू नहीं कर रहा है, पास्ट विथ फर्स्ट डिवीजन जस्ट पास। जस्ट पास वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने एक यहां पर स्टेटमेंट लिख रखा है ये दिस। इसको और बेटर अगर आपको बनाना है तो आप क्या कर दो, एल्स कर लगा दो इसको, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर से देखिए, मैंने दिया 65, देखिए पास्ट विथ फर्स्ट डिवीजन। अब जस्ट पास नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो एल्स के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 75 से ग्रेटर देते हैं। मान लो मैंने दे दिया 80। अब मैंने 80 दिया तो इनर कंडीशन भी ट्रू हुई, आउटर तो ट्रू हुई, इनर भी ट्रू हो गई, तो वो दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिटर्न क्या मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, पास्ट विद फर्स्ट डिवीजन। ओके, ये चीज समझिए कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई है तो दोनों कंडीशन के स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन और पास्ट विद फर्स्ट डिवीजन, दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम दूसरी कंडीशन देते हैं जिसमें हम उसको 60 से भी कम मार्क्स दे देते हैं। मैंने दे दिया, मैंने 50, एंटर किया, जस्ट पास। क्यों, क्योंकि जब आपने 50 दिया
तो जो आउटर कंडीशन है, आउटर कंडीशन क्या हो गई, आउटर कंडीशन वो फॉल्स हो गई, यानी ये 60 कंडीशन मैंने दे रखी है, तो 60 में तो 50 गया नहीं, तो वो यहां से बाहर निकल के किसके पास आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा। वो क्या प्रिंट करेगा, जस्ट पास प्रिंट करेगा। ओके, जैसा आपने अभी देखा। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बहुत आसान एग्जांपल भी मैंने बताया। ये एम्प्लॉय वाला जो एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था करने के लिए, आप उसमें इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ये आपका एक नेस्टेड इफ का एग्जांपल था। ओके, आगे हम और जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका और प्रॉपर हम यूज करेंगे, लूपिंग वगैरह के अंदर भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी आप नेस्टिंग करोगे तो जब तक आउटर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो इनर कंडीशन को चेक नहीं करेगा। ओके, ये इसका एग्जांपल था ना। यहां पर आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कंप्लीट होते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमने चार चीजें देखी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग की। हमने कंडीशन देख लिया, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे इटरेशन की, यानी लूपिंग की, कि हम एक काम को कई बार कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी। जो एग्जाम्पल मैंने करके बताए हैं, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है वो भी आप जरूर करें, जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी क्या हो, क्लियर हो। और अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।